जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में होंगे। क्या आप रुकावटों को दूर करके कठिन परिश्रम कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि कठिन परिश्रम के कौन से पहलू होते हैं। हमने सीखा था कि कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं, किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। क्या हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं? बागवानी में प्रेमा की रुचि बढ़ती जा रही थी। वो अपने आस पड़ोस में जाकर पौधे देखती थी। वो बागवानी की किताबें पढ़ने लगी और उसे पौधों की देखभाल के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने लगी। उसे पानी के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिली। घर के आंगन के अलावा उसने घर की छत पर भी एक बगीचा बनाया। इससे हमें क्या पता चलता है? अपने जवाबों के लिए धन्यवाद। हमने देखा कि प्रेमा ने महत्वपूर्ण और उचित जानकारी जमा की है। इस जानकारी से उसे ज्यादा अवसर मिलेंगे। इससे केवल प्रेमा को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मदद मिलेगी जिन्हें वो ये जानकारी देगी। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना और सुधारते रहना आवश्यक होता है। ऐसा करने से हमारा ही फायदा होता है और फायदे में रहने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं, किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें, अपने ज्ञान और योग्यता को सुधारते रहें। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको जिस क्षेत्र में दिलचस्पी है उसमें किस तरह का विकास हो रहा है, ये जानने के लिए क्या आपने कठिन परिश्रम किया है? आपने उस क्षेत्र के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाए? क्या आप में से कोई 2 छात्र इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। प्रेमा का बगीचा बहुत ही अच्छा हो गया है। उसमें कई किस्म के फूल हैं। बगीचा बनाने की उसकी जो इच्छा थी वो 2 बार पूरी हो गई, क्योंकि उसने छत पर भी एक बगीचा बनाया है। उसके कुछ पौधे सड़ गए। माली ने उसके कुछ कामों की आलोचना की, पर प्रेमा ने और परिश्रम किया और अपने बगीचे को सुंदर बनाया। अपने समर्पण से और सही दिशा में काम करने से उसे सफलता हासिल हुई। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं, किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें, अपने ज्ञान और योग्यता को सुधारते रहें, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते रहें। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? कल्पना की इच्छा थी कि वो एक चित्रकला प्रतियोगिता जीते, पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्रश और वाटर कलर का इस्तेमाल करना आवश्यक था। कल्पना केवल पेंसिल से चित्र बनाती थी।
उसे ठीक से ब्रश इस्तेमाल करना नहीं आता था। अब उसे क्या करना चाहिए? 1. उसे प्रतियोगिता के आयोजकों की आलोचना करनी चाहिए। 2. उसे ब्रश का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। 3. उसे चित्रकला प्रतियोगिता जीतने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आयोजकों की आलोचना करने से या फिर अपनी इच्छा को मार देने से कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसा करने से वो प्रतियोगिता जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। उसे कठिन परिश्रम से ब्रश का उपयोग सीखना चाहिए ताकि वो प्रतियोगिता में जीत सके। बगीचा बनाने के बाद प्रेमा का काम खत्म नहीं हुआ। वो बगीचे की देखभाल बहुत अच्छी तरह करती रही। जब भी उसके पास खाली समय होता, वो बगीचे के कामों में जुट जाती, जैसे कि जंगली घास और पौधे हटाना, मिट्टी में खाद डालना, कीड़ों को मारने की दवा डालना इत्यादि। उसके प्रयास की वजह से आस पड़ोस में उसका बगीचा मशहूर हो गया। किसी लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है, पर उस सफलता के स्तर को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग हमेशा पहले नंबर पर आते हैं और जो लोग किस्मत की वजह से एक बार सफल हो जाते हैं, उन लोगों में यही अंतर होता है। अपने पद और अपनी सफलता को बनाए रखना भी कठिन परिश्रम का एक पहलू है। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। अपने ज्ञान और योग्यता को सुधारते रहें। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते रहें। जो सफलता हासिल की है उसे बनाए रखें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। सोमेश को खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी है। कुछ महीनों पहले वो थोड़ी बहुत चीजें अच्छी तरह बना पाता था। वो कुछ और पकवान बनाना सीखना चाहता है और आने वाली अंतर विद्यालय पाक प्रतियोगिता जीतना चाहता है। उसने कठिन परिश्रम किया और इनाम भी जीता। वो खाना बनाने के नए तरीके सीखता रहा और उसने कुछ पकवान नवीन तरीकों से भी बनाए। क्या आपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया है और उसके बाद अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए और भी कठिन परिश्रम किया है? क्या आप अपने अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। धन्यवाद। हमने प्रेमा की सफलता की कहानी सुनी। उसने कई तरीकों से कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। अगर प्रेमा में जागरूकता ही नहीं होती तो क्या होता? आइए एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। विमल 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो हर समय पढ़ता रहता था। उसे कोई भी व्यक्ति जो सलाह देता था वो उस सलाह को मान लेता था। पर कमल ने पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र इकट्ठा किए और उन्हें ध्यान से समझा। उसने देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसने प्रश्नों को हल करना सीखा। उसने अच्छे सैंपल प्रश्न पत्र भी देखे। बोर्ड की परीक्षा में कमल को विमल से ज्यादा अंक मिले। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण था? 1. कमल में यह जागरूकता थी कि कठिन परिश्रम कैसे करना है। 2. विमल ने जरूरत से ज्यादा पढ़ाई कर ली थी। 3. विमल ने परीक्षा की तैयारी व्यवस्थित तरीके से नहीं की थी।
विमल की तैयारी अव्यवस्थित थी और कमल में पूरी जागरूकता थी कि तैयारी कैसे करनी है। इसी तरह कठिन परिश्रम करते समय प्रेमा में भी पूरी जागरूकता थी। बिना सोचे समझे कठिन परिश्रम करने से बेहतर है कि सही दिशा में सही तरीके से कठिन परिश्रम किया जाए। अगर प्रेमा पड़ोस के बगीचे से फूलों वाले गमले ले आती और कह देती कि ये बगीचा उसने लगाया है, तो क्या होता? पहली बार उसके पौधे देखकर शायद लोग प्रभावित हो जाते, पर उसकी चोरी कभी ना कभी जरूर पकड़ में आ जाती। जब उसका सच सबके सामने आ जाता तो उसे शर्मिंदा होना पड़ता। कठिन परिश्रम करने से प्रेमा को क्या फायदा हुआ? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। जब प्रेमा बागवानी के काम में पूरी तरह खो गई, तब उसमें दृढ़ संकल्प, जिम्मेदारी और धैर्य जैसे गुण आए। जब बाजार से फूल नहीं खरीदने पड़े और उसने खुद के बागीचे के फूलों का इस्तेमाल किया, तब वो आत्मनिर्भर बन गई। जब उसने अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटा, तब उसे आदर मिला और दूसरों को उससे प्रेरणा भी मिली। कठिन परिश्रम करने से व्यक्तित्व संवरता है, हम आत्मनिर्भर बनते हैं, आदर मिलता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। अगर कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा कठिन परिश्रम न करे तो मनुष्य कोई काम नहीं कर पाएंगे। कठिन परिश्रम की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, कठिन परिश्रम से सब संभव हो पाता है। एडिसन ने बिल्कुल सही कहा था, कठिन परिश्रम की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कठिन परिश्रम के पहलू। परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें। संपूर्णता से काम करें। गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। अपने ज्ञान और योग्यता को सुधारते रहें। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते रहें। जो सफलता हासिल की है उसे बनाए रखें। कठिन परिश्रम करने से व्यक्तित्व संवरता है, हम आत्मनिर्भर बनते हैं, आदर मिलता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया आपने। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। बाबू जिला स्तरीय व्यायाम प्रतियोगिता में जीतना चाहता है। 1 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उसने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जिला स्तर पर जीतने के बाद भी वो अभ्यास करता रहा। वो अभ्यास क्यों करता रहा? जवाब: 1. ऐसे ही मजे के लिए। 2. शायद उसे अभ्यास करने की लत लग गई थी। 3. उसने जो सफलता प्राप्त की वो उसे बनाए रखना चाहता था। प्रश्न 2। लता 12वीं कक्षा के छात्रों को वाणिज्य पढ़ाती है। वो 2-3 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाली है, पर वो अब भी वाणिज्य से संबंधित पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ती है। वो इस तरह की पत्रिकाएं क्यों पढ़ती है? जवाब: 1.
वो अपना समय बिताने के लिए पत्रिकाएं पढ़ती है। 2, वो अपने ज्ञान और योग्यताओं को सुधारने के लिए पढ़ती है। 3, शायद उसे पढ़ने का शौक है। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्र, आप सबका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या अब हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। बाबू जिला स्तरीय व्यायाम प्रतियोगिता में जीतना चाहता है। 1 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उसने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जिला स्तर पर जीतने के बाद भी वो अभ्यास करता रहा। वो अभ्यास क्यों करता रहा? यह जवाब ऐसे ही मजे के लिए और यह जवाब कि शायद उसे अभ्यास करने की लत लग गई थी अनुचित है। इन जवाबों में उसके कठिन परिश्रम को कोई श्रेय नहीं दिया गया है, जबकि यह जवाब कि उसने जो सफलता प्राप्त की वो उसे बनाए रखना चाहता था उचित है, क्योंकि अपनी सफलता को बनाए रखना कठिन परिश्रम का एक पहलू है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। लता 12वीं कक्षा के छात्रों को वाणिज्य पढ़ाती है। वो 2-3 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाली है, पर वो अब भी वाणिज्य से संबंधित पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ती है। वो इस तरह की पत्रिकाएं क्यों पढ़ती है? यह जवाब कि वो अपना समय बिताने के लिए पत्रिकाएं पढ़ती है और ये जवाब कि शायद उसे पढ़ने का शौक है अनुचित है। इन जवाबों में उसके कठिन परिश्रम को कोई श्रेय नहीं दिया गया है। यह जवाब कि वो अपने ज्ञान और योग्यताओं को सुधारने के लिए पढ़ती है उचित है, क्योंकि अपने ज्ञान और योग्यताओं को सुधारना कठिन परिश्रम का एक पहलू है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। चलिए अब अगला सत्र शुरू करते हैं।